हेलो बडीज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ फुल गाइड ऑफ समर ग्लो अप 2025 in just 90 days. So here I have prepared a full guide, a blueprint, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। There are total 6 categories. So without getting late, let's go. So the first part is mindset. So in mindset, the very initial step you need to take is detox your social media. Now detoxing social media doesn't means कि आपको अपने सारे social media websites जो है उसे delete कर देना है. It does not mean that. बल्कि detox mean कि आप अपने सोशल मीडिया पे वही कंटेंट रखो जिसे देख के आपको खुद भी इम्प्रूवमेंट का मन करे. सपोज इफ आपके पास कोई इंस्टाग्राम आईडी है जिसे आप यूज करते हो, तो उसमें आप उन लोगों को फॉलो करो जिनको देख के आपको इम्प्रूवमेंट का मन करे, ना कि रादर देन फॉलोइंग दैट मीम पेजेस एंड ऑल जिसे देख के आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग. Rather you can follow those pages जहाँ पे आपको स्किन केयर के बहुत सारे रेमेडीज वगैरह बताते हैं, या तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सारे पेजेस आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको मोटिवेशन भी मिले. नेक्स्ट इज विजुअलाइज योर समर 2025. नाउ व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस इज कि आप अपना एक समर 2025 का विजन बोर्ड बना सकते हो, जैसे पर्टिकुलरली ईयर 2025 का हम लोग बनाते हैं. एंड अगर आपको पर्टिकुलर 2025 का विजन बोर्ड बनाना है तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख लेना. अब समर 2025 के लिए आप अपना विजन बोर्ड कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सम एग्जांपल्स आर दीज. तो आप ऐसे अपना विजन बोर्ड प्रिपेयर कर सकते हो, एंड डिजिटल भी चलेगा या तो फिजिकल होगा वो भी चलेगा, एंड प्लेस इट नियर बाय योरसेल्फ ताकि आप रोज उसे देखते रहो एंड यू विल स्टिक टू दैट बोर्ड. नेक्स्ट इज स्पीक इट इनटू एग्जिस्टेंस. सो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स कि आपको अगर कुछ भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट यू नीड टू टेल योर माइंड कि आपको ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. और जब आप रिपीटेडली वो अपने माइंड को बोलोगे ना, आपकी बॉडी को फील करेगी कि हाँ मेरे को बोल्ड पर्सनैलिटी बनना है, तो धीरे धीरे आप वो जो है आपका विजुअलाइजेशन जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इफ आई टॉक अबाउट ब्यूटी, तो अगर आप लोग को ऐसा मतलब चाहिए कि हाँ मेरी बड़ी बड़ी लैशेज हो, मेरी एकदम प्योर ग्लोइंग स्किन हो, तो आप मिरर के सामने बोलो कि यस आई एम हैविंग अ प्योर ग्लोइंग स्किन, फेयर स्किन, मेरे पास कोई टैन स्किन नहीं है, मेरी पूरी बॉडी डिटैन हो चुकी है. वैसा वैसा आप बोल सकते हो तो आपकी बॉडी को वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दे विल इम्प्लीमेंट इट ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट इज प्लान एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस. इससे यू विल हैव अ रफ आइडिया कि आपने अपना जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक कर लिया है और अभी कितना करना बाकी है. एंड व्हेन यू सी योर प्रोग्रेस ना, तो आपको खुद अंदर से मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ प्रोग्रेस तो हो रही है, सो आई नीड टू स्टिक टू दिस थिंग. Next is practice gratitude. अब the more you will practice gratitude, the more you will become your finest version, or we can say bestest version. So this was the whole topic of mindset. Now let's come to the next topic, which is hygiene. अब it's not like कि सिर्फ आपका फेस अच्छा दिखे, आपका बॉडी अच्छा दिखे तो you will become like ओह वो क्या लड़की है या वैसा काइंड ऑफ. उसके लिए आपको हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा. अभी आप किसी के पास जा रहे हो, सपोज करो कि आपका फेस अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपने अच्छे कपड़े पहने, पर आप उसको बोलने जा रहे हो और योर टीथ आर नॉट लुकिंग गुड, और या आपके बोलने का तरीका इज नॉट गुड, तो दैट विल ruin योर ओवरऑल थिंग. तो उसके लिए क्या करना है, दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट. सबसे पहले है ओरल केयर अपग्रेड. ओरल केयर अपग्रेड मीन्स रिलेटेड टू टीथ. अभी ओरल केयर अपग्रेड के लिए आप सबसे पहली चीज एंड सबसे बेस्ट चीज कर सकते हो ऑयल पुलिंग. इससे आपकी टीथ जो है वो और ज्यादा शाइन करेगी और ज्यादा हेल्दियर हो जाएगी. यू कैन टेक एनी ऑयल, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट. आप कोकोनट ऑयल लो, 1 टेबलस्पून अपने मुंह में डालो, स्वॉलो नहीं करना है, उसे अपने मुंह में मिक्स करना है, लाइक इधर उधर, यू नो मैं समझा रही, समझ रहे हो ना, वैसे करना है. एंड डू इट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स आप उसको मुंह में रख के अपना कोई भी काम कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि मुंह में रखे तो एक जगह ही बैठना है, वो कर लो उसके बाद ही कोई काम करना है. वो करते करते आप कुछ और भी काम कर सकते हो, लाइक मेकिंग अ नोट्स या समथिंग लाइक दैट. तो वो करो और उसके बाद आपको वो स्वॉलो नहीं करना है, आपको वो स्पिट आउट कर देना है. एंड देन यू विल सी स्टार्टिंग इम्प्रूवमेंट कि आपके जो टीथ है वो और ज्यादा ब्राइट एंड वाइट हो रहे हैं, एंड यू विल फील कि आपके टीथ जो है वो पहले से ज्यादा हेल्दियर भी हो गए. नेक्स्ट इज नॉट अबाउट टीथ, वी आर टॉकिंग अबाउट टंग ऑल्सो.
तो टंग स्क्रैपिंग इज अ मस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। टंग स्क्रैपिंग के लिए वो टूल आता है जिससे आप अपनी टंग स्क्रैप कर सकते हो और जो भी डर्ट वगैरह है वो हट जाती है उससे, तो इट इज ऑल्सो अ बेस्ट थिंग टू डू। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर केयर रूटीन। अभी सम पीपल थिंक कि हेयर केयर में सिर्फ लाइक बालों को वॉश करना 2 टाइम्स अ वीक और थ्राइस अ वीक यही एक हेयर केयर का रूटीन होना चाहिए, या फिर इससे आपके बाल इनफ हो जाएंगे अच्छे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। उसके लिए आपको अपने हेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट थिंग इज स्कैल्प स्क्रब। उसके लिए आप होममेड स्क्रब भी बना सकते हो। इट नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा से स्क्रब जो है हेयर के लिए बाहर से ही लेना है। हाँ, बहुत पैसे आ रहे हैं तो ले सकते हो, बट स्टिल अच्छा लेना, ऐसे कोई भी फालतू कंपनी का मत लेना। वरना तो आप अपना हेयर स्क्रब खुद घर पे भी बना सकते हो। जो प्रोडक्ट्स आपके बाल को सबसे ज्यादा सूट करते हैं वो प्रोडक्ट्स यूज करके बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बाल को मिल्क सूट करता है तो आप मिल्क का स्क्रब बनाओ, या तो बटर सूट करता है तो बटर का स्क्रब बनाओ, या फिर कुछ लोगों को एग्स सूट करता है तो आप एग्स का भी स्क्रब बना सकते हो। अब ये स्क्रब बना के आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं लगाना है। ये स्कैल्प स्क्रब है तो आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो बेटर हो जाएगी। आपके हेयर जो लॉन्गर हो जाएंगे, थिकर भी हो जाएंगे, एंड दे विल लुक प्रीटी आल्सो। तो आई गेस हेयर केयर के लिए इतना इनफ है। आगे एक ब्यूटी वाला पार्ट है, उसमें मैं हेयर केयर के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं हम सेल्फ केयर की, जिसमें बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप है सेट अ 10-minute पैम्परिंग सेशन फॉर योरसेल्फ। अब व्हाट दिस मींस, दिस बेसिकली मींस मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन। ठीक है, अपनी बॉडी को टाइम देना स्टार्ट करो, तभी वो आपको भी रिजल्ट्स अच्छे देंगे। अब उसमें क्या करना है, तो उसमें आपको यूज करने हैं DIY फेस मास्क। आई पर्सनली प्रेफर कि आप होममेड फेस मास्क ही यूज करो रादर देन यूजिंग दैट मार्केट वाले फेस मास्क। अभी फेस मास्क के लिए आई पर्सनली यूज अ फेस मास्क विच इज माय फॉरएवर फेवरेट फेस मास्क, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी कि हाउ यू कैन ऑल्सो मेक दैट, एंड आई थिंक वो हर एक इंसान के लिए बेनिफिशियल ही रिजल्ट करेगा। सो द रेसिपी ऑफ दैट फेस मास्क इज, व्हाट यू नीड इज बेसिकली थोड़ा सा, मतलब जितना आपको फेस मास्क बनाना है उस हिसाब से मेजरमेंट्स आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चाहिए रॉ मिल्क, बॉइल्ड मिल्क यूज मत करना। Then next what you need is rice flour, and hero of this recipe is rice flour only, जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है। और ये मैंने ना कोरियन फेस मास्क यूज करते हुए देखा था, तब से मैंने इसे अडॉप्ट किया है। तो या इट रियली वर्क्स। एंड फॉर स्मूदर स्किन आप उसमें हनी डाल सकते हो, एंड आप कॉफी भी यूज कर सकते हो। कॉफी हमेशा मत यूज करना, अल्टरनेटिव डेज पे कॉफी यूज कर सकते हो। सो या आप मिल्क लो, उसमें राइस फ्लावर डालो, हनी डालो, कॉफी डालो, मिक्स इट वेल एंड अप्लाई इट टू योर फेस एंड कीप इट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes, एंड देन वॉश योर फेस विद नॉर्मल वाटर, एंड प्रिफर कोल्ड वाटर होना चाहिए, गर्म पानी से मत धोना। एंड ये आप 1-2 वीक लगातार यूज करोगे ना, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो यूज्ड इट। सो आई एम नॉट बेसिकली दैट फेस मास्क काइंड ऑफ पर्सन, बट मैंने जब से वो वाला फेस मास्क लगाना यूज किया है ना, उसके रिजल्ट मिलते हैं, इसीलिए मैं उस फेस मास्क पे अभी तक कॉन्स्टेंट हूँ, वरना मैं फेस मास्क वगैरह यूज करना तो प्रिफर नहीं करती। लेट्स कम टू बॉडी स्क्रब। अब से फेस मास्क तो फेस के लिए, अब आते हैं बॉडी स्क्रब पे, जो आपको अपनी बॉडी पे यूज करना है। तो उसके लिए कॉफी इज दी बेस्ट। आप कॉफी यूज करो एज अ स्क्रब। कॉफी के साथ आप मिल्क यूज कर सकते हो, या तो हनी वगैरह यूज कर सकते हो फॉर स्मूदर स्किन। तो कॉफी यूज करो उसके लिए। तो आप नहाने जाओ तो जेंटली स्क्रब दैट कॉफी वाला मास्क ऑन योर बॉडी, एंड फिर जैसे नहाते हो वैसे नहाओ। एंड एक और इसमें पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप लाइक कोई फेस मास्क यूज कर रहे हो या फिर कोई बॉडी स्क्रब यूज कर रहे हो, तो स्टेप वही खत्म नहीं हो जाता है कि आपने बॉडी स्क्रब से नहा लिया बस हो गया। अब वो बॉडी स्क्रब से नहा लिया तो वो जो उसने नरिशमेंट ली है अपने अंदर, उसे सेव करके रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अच्छा सा लोशन यूज करो, फेस पे सिरम वगैरह यूज करो। सिरम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, या तो फॉर समर्स सनस्क्रीन हो गया विथ SPF 50+। ये तो बात हो गई फिजिकल बॉडी की। अब व्हाट अबाउट इंटरनल, सो नरिश फ्रॉम विद इन।
अंदर से भी नरिशमेंट लाना है तो उसके लिए ईट हेल्दी। इस एज में लाइक इन टीनेजर एज आप जंक फूड खा रहे हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जंक फूड खा रही हूँ मैं, मेरे को तो कुछ हो नहीं रहा, नो पिंपल्स एंड ऑल, नो एक्ने एंड नो बेली फैट या ऐसा कुछ, तो तब तक के लिए ठीक है। टीनेज इज अ काइंड ऑफ जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है धीरे धीरे। फिर आप जब टीनेज से बड़े हो जाओगे फिर जो आपने जो पहले जंक फूड खाया था ना वो सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी पे। सो इट्स बेटर कि आप अभी से उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि जंक फूड में इट्स ऑलवेज कि अनहेल्दी खाना ही आता है, जंक फूड में हेल्दी खाना भी आ सकता है अगर आप इसे घर पे बना रहे हो। तो घर पे बनाओगे तो इट विल बी ऑल फुल ऑफ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स एंड उसमें न्यूट्रिशंस भी आपको एकदम हेल्दी हेल्दी सब मिलेंगे। तो या ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। नेक्स्ट इज फिटनेस। अब आपकी बॉडी ने सब कर लिया, सब एकदम मस्त आप दिख रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप बहुत एक वीक पर्सन हो जो थोड़ा सा चलता है तो थक जाता है या फिर ज्यादा सोने के बाद उठता है तो भी ऐसा लगता है कि वो कितने थके हुए हैं, वैसा काइंड ऑफ। तो उसके लिए आपको फिटनेस है जो अडेप्ट करना पड़ेगा। अब फिटनेस के लिए आई एम नॉट सेइंग कि अभी जाओ और जिम में एनरोल करो और वहां जाके डंबल्स वगैरह करो, इट्स नॉट लाइक दैट। फिटनेस आप घर पे भी कर सकते हो। नेसेसरी फिटनेस स्किल्स है वो करो, लाइक योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको ओवरऑल बेनिफिट देगी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि फिटनेस के लिए आपको डंबल्स उठाओगे तो ही फिटनेस रहेगा। सुबह उठ के मॉर्निंग में योगा करो, फिर फॉर योर इनर कामनेस आप मेडिटेशन अडॉप्ट कर सकते हो, फिर आप पिलाटेस कर सकते हो घर पे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पिलाटेस क्लासेस ही जाना पड़े। ओवरऑल 10 मिनट्स का वर्कआउट करो ताकि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी हेल्दी रहे फ्रॉम इनसाइड। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, ब्यूटी। ओके, ब्यूटी में आपको मैं 2-3 ऐसे छोटे मोटे टिप्स बताऊंगी जो आप लोग इजीली अडेप्ट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक ओ माय गॉड इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा या फिर ये कौन करने जाएगा, वैसे काइंड ऑफ टिप्स नहीं है। बहुत इजी पीजी टिप्स है जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले फॉर गर्ल्स, बॉयज की तो भाई भगवान ने पता नहीं पैदाइशी लॉन्गर लैशेस दे रखी होती है, बट कुछ लड़कियों के पास नहीं होती लॉन्गर लैशेस, तो उसके लिए आप सिंपली कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। कैस्टर ऑयल इज लाइक जस्ट सो गुड। अगर आपको लॉन्गर लैशेस चाहिए तो सिंपली मसाज ऑन योर लैशेस विद दैट कैस्टर ऑयल, या तो उसके लिए आप कैस्टर ऑयल यूज नहीं कर रहे हो तो आप लैशेस के सिरम्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हो। हेल्दियर और लॉन्गर हेयर के लिए आप सिर्फ स्क्रब यूज ना करके अपनी ऑयलिंग पे भी ध्यान दो, क्योंकि आपके हेयर को इनफ ऑयल की भी जरूरत होती है। अ डे बिफोर वॉशिंग योर हेयर, लाइक अगर आपको कल सुबह अपना हेयर जो है वो वॉश करना है तो आप आज रात को मस्त एकदम मसाज वगैरह कर लो ऑयल से, जो भी ऑयल आपको सूट कर रहा है। बहुत सारे ऑयल आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पंपकिन सीड ऑयल हो गया, ग्रेप सीड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, या तो दी बेस्ट रोजमेरी ऑयल हो गया। रोजमेरी मैं खुद भी यूज करती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। फिर देखो आपने अपने फेस के ग्लो अप के लिए इतनी सारी चीजें करी, स्क्रब वगैरह यूज करा, उसके बाद अगर आप लॉट्स ऑफ मेकअप यूज कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है इतने सारा स्किन केयर करने का। मेकअप भी आप उस हद तक यूज करो कि आपकी बॉडी को भी कोई हार्म ना पहुंचे, आपके फेस को कोई हार्म ना पहुंचे। तो आप मिनिमल मेकअप करो। सपोज लाइक सिरम यूज कर रहे हो, देन यू आर यूजिंग मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन, उसके बाद आप मिनिमल मेकअप करो लाइक लिपस्टिक, आईलाइनर। बहुत सारी ऐसी टिप्स है जिससे आप मिनिमल मेकअप के साथ भी एक बहुत अच्छा वाइब्रेंट लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ट्राई टू अडैप्ट दो स्टेप्स ताकि आपको लॉट्स ऑफ मेकअप अपने फेस पे यूज ना करना पड़े और इसकी वजह से आपका फेस भी है जो खराब नहीं होगा। सो बिलीव मी, जब आप ये सारी जो चीजें हैं वो अपनी डेली लाइफ में अडैप्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। So trust me and start doing these steps. So that's for all. I think आज के लिए इतना enough है। I hope आप लोग को आज का मेरा ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा हो। Keep supporting me. Next वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए take care and bye bye.